क्या नाज़रीन अपनी माँ को बचाने के लिए अपना घर ही दांव पर लगा देगी? और क्या शारिक का अगला फैसला इस घर के रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगा? शारिक आखिरकार गुस्से पर काबू ना रख सका। वो नाज़रीन के सामने आकर बोला, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारी माँ इस घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही। बेहतर है उसे कहो यहाँ से चली जाए। नान गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को घर से निकालने की? मैं जहाँ रहूंगी मेरी माँ भी वहीं रहेगी। इतने में बिलाल आगे बढ़ा, मसला सिर्फ शेख को नहीं हमें भी है। तुम्हारी माँ ने उस घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। कभी कभी रानी को तकलीफ देती है, कभी घर में झगड़ा करवाती है। अब बस बहुत हो चुका है। नाजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ का हाथ पकड़ती है, सामान समेटती है और गुस्से में कहती है, ठीक है अगर मेरी माँ की यहाँ कोई इज्जत नहीं तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे मेरा हक दे दो, मैं अभी चली जाऊंगी। शेख उसे रोकने की कोशिश करता है। नाजन जज्बात में आकर फैसला मत करो, बाद में पछताओगी। लेकिन बिलाल गुस्से में कह देता है, शेख बेहतर है तुम उसे तलाक दे दो। जिस घर में इज्जत और सुकून ना हो उसे जबरदस्ती कायम रखना भी कोई अक्लमंदी नहीं। ये सुनते ही शारिक का गुस्सा फट पड़ता है। वह बिलाल का गिबान पकड़ लेता है, तुम तो यही चाहते हो ना मेरा घर बर्बाद हो जाए। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी वक्त अहमर वहाँ पहुँचता है और दोनों को अलग करते हुए चीखता है, बस करो, आखिर कब तक एक दूसरे के खून के प्यासे रहोगे? घड़ियाबाजी भी यह मंजर देखकर रो पड़ती है। पता नहीं हमारे उस घर को किसकी नजर लग गई है। हर नया दिन एक नया झगड़ा लेकर आता है। दूसरी तरफ आफिया अहमर के साथ बैठी होती है। पहली बार दोनों के दरमियान सुकून नजर आता है। आफिया अहमर का हाथ थाम कर मुस्कुराती है, अब मुझे किसी का खौफ नहीं, बस आप मेरा साथ ना छोड़ें। अहमर उसकी तरफ देकर कहता है, इस बार हम अपनी जिंदगी किसी तीसरे शख्स के हाथ में नहीं देंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इसी रात एक ऐसी खबर आने वाली है जो इस घर के सारे सुकून को दोबारा हिला देगी। लेकिन क्या वाकई आफिया और अहमर की जिंदगी में सुकून वापस आ गया था, या घर के अंदर छुपी एक नई हकीकत इन दोनों की खुशियां दोबारा छीनने वाली थी? रात को अचानक घड़ियाबाजी के फोन पर एक नामालूम नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ से सिर्फ उतना कहा जाता है, अगर अपने घर को बचाना है तो कल सुबह पुरानी हवेली पहुंच जाओ। अकेली घड़ियाबाजी घबरा कर पूछती है, तुम कौन हो? लेकिन कॉल फौरन बंद हो जाती है। इधर नाज़रीन अपनी माँ के साथ घर से निकलने की तैयारी कर रही होती है कि उसे एक लिफाफा मिलता है। लिफाफे के अंदर कुछ पुराने कागजात और एक तस्वीर होती है। तस्वीर देखते ही नाज़रीन के होश उड़ जाते हैं। अम्मी ये शख्स यहाँ क्यों है? उसकी माँ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यह बात किसी को नहीं बतानी, वरना हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। दूसरी तरफ अहमर और आफिया को अभी कुछ मालूम नहीं होता। दोनों समझ रहे होते हैं कि शायद अब जिंदगी मामूल पर आ जाएगी। लेकिन अचानक अहमर के फोन पर घड़ियाबाजी की कॉल आती है। वह रोते हुए कहती है, अहमर फौरन घर आओ, मुझे लगता है हमारे घर में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। अहमर का चेहरा संजीदा हो जाता है। बाजी आखिर हुआ क्या है? घड़ियाबाजी सिर्फ इतना कहती है, यह राज सामने आया तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाजरीन नाजनीन की हकीकत सामने आने के बाद अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार का असल चेहरा सबके सामने आता दिखाई देगा। शारिक को अगरचा नाजनीन पर बेहद भरोसा था, लेकिन अब उसके दिल में शक पैदा हो चुका है। नाजनीन की बातों और उसके रवैया में उसे एक अजीब सा तजा महसूस होने लगता है। वो सोचता है कि आखिर नाजनीन बार बार रानी और घर के दूसरे अफराद के खिलाफ उसे क्यों भड़काती रही। शारिक जब बिलाल से दोबारा इस मामले के बारे में बात करता है तो बिलाल उसे एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर शारिक के होश उड़ जाते हैं। बिलाल कहता है कि नाजनीन ने सिर्फ रानी के खिलाफ झूठ नहीं बोला, बल्कि उसने कई मर्तबा घर के लोगों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की है। वह हर शख्स को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती रही है ताकि घर में किसी को भी सुकून ना मिल सके। शारिक के लिए यह बात मानना आसान नहीं होता, क्योंकि वह नाजनीन को अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा इंसान समझता था। लेकिन जब उसे एक एक करके नाजनीन की पुरानी साजिशों के सबूत मिलने लगते हैं तो उसके पास यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उसी दौरान नाजनीन एक नई चाल चलने की तैयारी करती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि शारिक अब पहले जैसा उस पर यकीन नहीं कर रहा। नाजनीन सोचती है कि अगर शारिक को मुकम्मल हकीकत मालूम हो गई तो न सिर्फ उसका घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि उसकी तमाम साजिशें भी सबके सामने आ जाएंगी। इसीलिए वह एक बार फिर जज्बाती खेल खेलने का फैसला करती है। वह शारिक के सामने रोते हुए कहती है कि सब लोग मिलकर उसे बदनाम कर रहे हैं और रानी भी उसके खिलाफ साजिश कर रही है। लेकिन इस बार शारिक खामोशी से उसकी बात सुनता है। वो नाजनीन की आंखों में देखते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करूंगा, मुझे सच जानना है। शारिक के यह अल्फाज नाजनीन के लिए किसी धचके से कम नहीं होते। उसे पहली मर्तबा एहसास होता है कि जिस शख्स को वह अपनी उंगलियों पर नचा रही थी अब वही उसके लिए सबसे बड़ी रकाउट बन चुका है। दूसरी जानिब रानी भी खामोश बैठने वाली नहीं होती। उसे अंदाजा हो जाता है कि नाजनीन ने उसके खिलाफ जो कुछ किया है
अब इसका हिसाब लेने का वक्त आ चुका है। रानी बिलाल से कहती है कि अगर नाजनीन ने वाकई किसी की जान लेने की कोशिश की है तो इस बार वह उसे किसी सूरत मुफ नहीं करेगी। इसी दौरान अहमर और आफिया के दरमियान भी एक अहम तब्दीली देखने को मिलती है। आफिया को अपने वालिद की हकीकत मालूम होने के बाद उसके दिल में मौजूद कई गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। वह अहमर को समझने की कोशिश करती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि अहमर ने जो कुछ किया उसके पीछे कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिनसे वह खुद बेखबर थी। अहमर भी आफिया के बदले हुए रवैये को महसूस करता है। दोनों के दरमियान जो फासले पैदा हो गए थे वह आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं, लेकिन उनके रास्ते अभी भी आसान नहीं है क्योंकि माजी के राज अभी पूरी तरह सामने नहीं आए। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नाजरीन आखिर किस हद तक जा सकती है, क्योंकि जब उसे महसूस होगा कि शारिक उसका साथ छोड़ने वाला है तो वह अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चल सकती है। नाजनीन रानी को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा मंसूबा बना सकती है जिसका असर सिर्फ रानी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरा घर उसकी लापीट में आ जाएगा। इधर शिक भी नाजनीन पर नजर रखना शुरू कर देता है। उसे शक है कि नाजनीन कुछ बड़ा करने वाली है। वह बिलाल से कहता है कि अब वह नाजरीन की हर हरकत